क्या ईसा मसीह हिंदू थे? आखिर कौन सी किताब में दावा किया गया है कि ईसा मसीह हिंदू थे? शंकराचार्य ने आखिर क्या कह दिया जिससे ईसाई मिशनरियां बौखला गई हैं? आखिर क्यों सोशल मीडिया पर मचा हुआ है बवाल? जानेंगे सब कुछ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हैरान कर देने वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर इस वीडियो को एंड तक देखकर जाएं, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो देखा मैं सच में हैरान हो गया। जिस मुंह से यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, यीशु मसीह को धर्म परिवर्तन करने वाला, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, वो अपने आप को नहीं बचा पाया, वो हमें क्या बचाएगा, बहुत सी बातें हैं। और ये मिशनरी लोग हैं, ये लोगों का पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, जोर ज़बरदस्ती करते हैं। ये अपने आप में लोगों को धर्म परिवर्तन करके अपने आप में मिला रहे हैं। पता नहीं तरह तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैं सच में हैरान हो गया। तो आज का ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, ताकि आप भी जान सको जिस मुंह से प्रभु यीशु मसीह की निंदा की जाती है, प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाए जाते हैं, उसी मुंह से ये लोग अब इस बात का भी दावा करते हैं कि यीशु मसीह हिंदू था और यीशु मसीह भारत में रहा था और भारत की शिक्षाओं को भी लिया था। बहुत सी बातें। तो सच में ये वीडियो हैरान कर देने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को आप लोग अपने भाई बहनों के साथ, मसीह लोगों के साथ और भी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोग ऐसी शिक्षाओं से सतर्क हो सकें, सावधान हो सकें और बच सकें, क्योंकि बहुत ही ऐसी झूठी शिक्षाएं जो आज सच में मसीह लोगों को गुमराह करती हैं, और वो वही करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले देखिए, फिर हम बात करते हैं। दोस्तों, भारत को आजाद हुए आज 75 वर्ष बीत चुके हैं। इन 75 वर्षों में समय समय पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार उठती भी रही है, परंतु अभी तक ऐसा संभव नहीं हो सका है। मौजूदा समय में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर भारत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, और इसी बीच पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का एक बयान सामने आया है, जिससे ईसाई मिशनरियां बौखला गई हैं। क्या ईसा मसीह हिंदू थे? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है? यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ईसाई मिशनरियों के कुछ कृत्यों से अवगत कराना चाहते हैं, जिससे आपको जानना बेहद जरूरी है। टीवी खराब हो जाए, मोटरसाइकिल के मिस्त्री के पास ले जाए तो क्या करेगा वो? कहा भैया टीवी वाले पे ले जा, मैं तो मोटरसाइकिल का मिस्त्री हूं। लोग तो कहते हैं यीशु मसीह का सत्संग नहीं है भाई, यीशु मसीह का सत्संग कहता वो हमारे सब अपराधों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, और उसी के कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हुए हो। यीशु का बनो, क्रिश्चियन का बनो, इसका बनो, उसका बनो, क्या फिर तुमको मालूम है क्या आज हिंदू की संख्या कितना कम हो गई? मालूम है क्या तुमको? कभी भी तुम्हारे घर पर हमारे ब्राह्मण कभी तुम्हारे घर गए हैं, हमारी माता बहन तुम्हारे घर पर गई है गीता रामायण लेकर के, क्या हिंदू बन जाओ? तुम कैसे आ गया हमारे दरवाजे पर? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ईसाई मिशनरियां हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बड़े ही आकर्षक प्रलोभन देती हैं। 401 आदमी के दिया तो 12,000। खास बात यह है कि मुसलमान हो या ईसाई मिशनरी, यह सभी केवल हिंदुओं का ही धर्म परिवर्तन कराते हैं। आखिर क्यों? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। जब कोई हिंदू मिशनरियों के प्रलोभन में नहीं आता, तो ईसाई मिशनरियां दूसरा तरीका अपनाती हैं, और यह वह तरीका है जिसे जानकर आपको स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का यह बयान विवादित नहीं लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अब ध्यान से देखिएगा। एक तरफ ईसाई धर्म का मूल आधार मूर्ति पूजा और देवी देवताओं को ना मानना है। मूर्ति पूजकों को कयामत के दिन नरक में भेजने का ईसा मसीह का वादा है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई हिंदू उनके प्रलोभन में नहीं फंसता, तो भारत में ईसाई धर्म फैलाने के लिए यह लोग हमारी संस्कृति और हमारे देवताओं का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटते। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। स्क्रीन पर हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि ईसा मसीह को हिंदू देवता मुरुगन, शिव, महात्मा बुद्ध, देवी रूप तथा देवताओं का साथी आदि के रूप में दिखाया गया है। इन सभी इमेजेस को आप गूगल पर जीसस एप्रोप्रिएशन इमेज सर्च करके पा सकते हैं। इन फोटोज में आप उन मंदिरों को भी देख सकते हैं जिनके ऊपर जबरदस्ती जीसस को थोप दिया गया है, यानी बिठा दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण का साथी दिखाया गया है। यही नहीं, इन सभी चित्रों में बाकायदा जीसस को तिलक लगा दिया गया है। अब आते हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के बयान पर। दोस्तों, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी आजकल सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में हिंदू राष्ट्र के निर्माण को लेकर हिंदू सेना खड़ी करने को कहा है। साथ ही उन्होंने ईसा मसीह को हिंदू होने का दावा भी किया है।
उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ईसा मसीह हिंदू थे, विदेश में ईसा मसीह की वैष्णव तिलक लगाए हुए प्रतिमा है और 10 वर्षों तक ईसा मसीह कहाँ रहे यह भी गुप्त इतिहास है। परंतु उन्हें यानी ईसाइयों को यह नहीं पता कि वह भारत में रहे। इन 10 वर्षों में से 3 वर्ष वह पुरी में रहे। उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान ईसा मसीह ने शंकराचार्य से ज्ञान प्राप्त किया। वह वैष्णव शास्त्र सिद्धांत के अनुयायी थे, परंतु उनके नाम पर दुनिया में कुछ और ही प्रचार किया गया। दोस्तों, अब आप उनका बयान उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। विदेश में ईसा मसीह जी का ही प्रतिमा है, वैष्णव तिलक लगाए। ईसा मसीह 10 वर्षों तक भारत में रहे अज्ञातवास में और 3 वर्षों तक 10 वर्षों की अवधि में पुरी में रहे। पुरी के शंकराचार्य से संपर्क उनका था और वैष्णवोचित सिद्धांत शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुयायी थे। उनके नाम पर कुछ और रहा होगा। शंकराचार्य जी का यह बयान सुनकर ईसाई मिशनरियां बौखला गई हैं। हालांकि हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए यही मिशनरियां खुद ईसा मसीह को हिंदू साबित कर देती हैं, जिसका प्रमाण हम पहले ही दे चुके हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ईसा मसीह पर शंकराचार्य का बयान कोई नया नहीं है। वर्ष 2016 में ऐसा ही लेख पंजाब केसरी में प्रकाशित हुआ था। पंजाब केसरी के इस लेख में क्राइस्ट परिचय नामक एक किताब के जरिए ईसा मसीह के हिंदू होने का दावा किया गया था। इस लेख में लिखा गया था कि हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर के भाई की लिखी एक विवादास्पद पुस्तक में दावा किया गया है कि ईसा मसीह एक तमिल हिंदू थे। इस पुस्तक के प्रकाशन के 70 साल बाद इसे फिर से प्रकाशित किया जा रहा है। स्वातंत्र वीर सावरकर नेशनल मेमोरियल के अध्यक्ष रंजीत सावरकर ने बताया कि इस पुस्तक को वीडी सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने लिखा है। इसे 26 फरवरी को फिर से प्रकाशित किया जाएगा, जो हिंदुत्व विचारक की पुण्यतिथि है। यह पुस्तक पहली बार 1946 में प्रकाशित हुई थी। इसमें यह भी दावा किया गया है कि ईसाई धर्म पहले हिंदू संप्रदाय था और ईसा मसीह की मृत्यु कश्मीर में हुई थी। इसमें दावा किया गया है कि एशियन संप्रदाय के लोगों ने सूली पर चढ़ाए गए ईसा मसीह को बचाया था और हिमालय की औषधीय जड़ी बूटियों से उन्हें पुनर्जीवित किया। इसमें यह भी कहा गया है कि ईसा मसीह ने कश्मीर में समाधि लगाई थी। क्राइस्ट परिचय नाम की यह पुस्तक दावा करती है कि यीशु जन्म से विश्वकर्मा ब्राह्मण थे और ईसाईयत हिंदुत्व का ही एक पंथ है। दोस्तों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है हिंदू धर्म से जुड़ी हर एक जानकारी से आपको अवगत कराना। इस वीडियो में हमने ईसाई मिशनरियों के कृत्य भी दिखाए, शंकराचार्य जी का बयान भी दिखाया, साथ ही 70 साल पुरानी पुस्तक क्राइस्ट परिचय के विषय में भी आपको अवगत कराया। जीसस क्राइस्ट हिंदू थे या नहीं, शंकराचार्य जी का बयान विवादित है या नहीं, ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू देवताओं के रूप में ईसा मसीह को दिखाना गलत है या सही, इसका विचार मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक जरूर देखा है, तो आप आगे भी जरूर देखकर जाएंगे। देखिए, हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल हमें कुछ और ही कहती है, लेकिन इस संसार में जब हम देखते हैं तो जो लोग जिनकी बुद्धि बंद है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वे लोगों पर यीशु मसीह पर सिर्फ दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं और इस बात का झूठा और बिना किसी प्रमाण के इस बात को साबित करने में लगे होते हैं कि यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें साफ देखने को मिलता है कि यीशु मसीह का पालन पोषण हमें इजराइल के अंदर ही, यरूशलेम के अंदर ही देखने को मिलता है और यीशु मसीह का पूरा बचपन वहीं पे बीता और यीशु मसीह वहीं पर ही बड़े हुए और यीशु मसीह ने वहीं पर ही शिक्षाएं ली और यीशु मसीह वहाँ पर ही सेवा करते थे और आज भी यीशु मसीह की कब्र वहीं पर ही है। लेकिन आपने इस वीडियो में देखा, क्योंकि बाइबल में हमें साफ देखने को मिलता है कि बहुत से लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को गुमराह करेंगे। आज मसीह तो मसीह को कर ही रहा है, लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों से हमें ज़रूर सतर्क और सावधान रहना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, देखिए, प्रभु यीशु मसीह को ये लोग हिंदू कहने का दावा कर रहे हैं और दूसरे ही मुँह से ये लोग यीशु मसीह का विरोध भी करते हैं। अब मान लो अगर ये लोग यीशु मसीह को हिंदू कह रहे हैं तो फिर हिंदू का विरोध नहीं करना चाहिए ना, तो फिर तो ये तो अच्छी बात हो गई कि हिंदू राष्ट्र बनने की कोशिश हो ही जा रही है। फिर क्यों ये ईसाई मिशनरियों पर दोष लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, तरह तरह की बातें कही जाती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन बातों का कोई भी साइंटिफिक तथ्य नहीं है, ये सच नहीं है, कोई भी इन बातों की सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं और जो लोग अब उनके मन में जो आया उन्होंने वैसा ही लिख दिया। क्योंकि बाइबल की जब हम गहरी स्टडी करते हैं, जब हम बाइबल के बारे में जानते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही अलग चित्र में देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं सबसे अलग शिक्षाएं। प्रभु यीशु मसीह ने वो शिक्षाएं दी हैं, आज तक किसी ने ये शिक्षाएं नहीं दी है, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रेम का मैसेज दिया, संदेश का मैसेज दिया है। ऐसा मैसेज आपको किसी भी और धर्म के अंदर मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगा, और देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं उनका ही जो उनमें फ़ायदा छुपा होता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत ही डिफरेंट थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो को बनाने का मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं किसी धर्म को, किसी जात को नीचा ऊंचा दिखाने का या फिर किसी को ठेस लगाने की कोशिश करूँ। ऐसा बिल्कुल भी इस वीडियो को बनाने का मकसद नहीं है।
परंतु जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उन लोगों को सच्चाई की ओर फेरना, ताकि वे सच्चाई को सही तरीके से जानकर चल सकें, क्योंकि बाइबल इसके विषय में कहती है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और देखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। जब ये 4 सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल प्रभु यीशु मसीह का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ, यीशु मसीह कहाँ पे गाड़े गए थे, यीशु मसीह का क्रूस पे कहाँ पे चढ़ाया गया था। लेकिन आपने इस वीडियो के एंड में एक वीडियो देखा होगा जहाँ पर एक बुक में वो कुछ ऐसे पढ़ा रहा था कि वहाँ पर इस बात का दावा किया जाता है कि यीशु मसीह ने यहाँ पे शिक्षाएँ ली, यहाँ पे ये ग्रहण किया। तो ये सिर्फ झूठ है। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आपको बहुत सी चारों तरफ से आपको खींचा जाएगा, आपको गुमराह करने की कोशिशें की जाएंगी, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह से हटकर आप संसार का ही जीवन जीना शुरू कर दो और आपको लगे कि सब कुछ एक समान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 12 वचन नंबर 2 में, तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के अनुसार होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन में कहा है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो लोगों का यही विचारधारा है, लोगों का कहना ही कुछ अलग है कि ये लोग लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, तरह तरह की बातें। ये सब झूठ है, क्योंकि आज तक किसी ने इस बात को प्रूफ नहीं किया है और कोई ना कर सकता, क्योंकि ये काम किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं किया है। किसी मनुष्य ने इस काम को शुरू नहीं किया है अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए या फिर अपना राज्य बढ़ाने के लिए, अपने लोग बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद ये था कि वो मनुष्य जाति को उनके पापों से उद्धार करे, और जब कोई यीशु मसीह की ओर फिरता है तो यीशु मसीह उसके गुनाहों को क्षमा करते हैं और यीशु मसीह उसके जीवन में आते हैं, उसके जीवन को तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं उसकी लाइफ को। और ये वो इंसान पाप से छूटकर संसार के बंधनों से, संसार की गलत शिक्षाओं से, गलत चीज़ों से निकलकर वो सच्चाई को जान लेता है और वो यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाता है। लेकिन संसार इसे अलग ही दृष्टि में देखता है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कुरिन्थियों अध्याय 2 के अंदर, 2 कुरिन्थियों के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है और लोग इसलिए सच्चाई को नहीं जान पाते। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग कैसे भी यीशु मसीह को लेते होंगे, कैसे भी यीशु मसीह को देखते हैं, कौन सी दृष्टि से हम कैसे यीशु मसीह को देखते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें साफ तरीके से यीशु मसीह का जीवन देखने को मिलता है कि आखिर यीशु मसीह का जन्म हुआ कहाँ था और यीशु मसीह को क्रूस पे कहाँ पे चढ़ाया गया था, यीशु मसीह को कौन सी कब्र में रखा गया था, सब कुछ हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। और यीशु मसीह की शिक्षाएँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसी वीडियोज़ देखें, ऐसी शिक्षाएं सुने, ऐसे बाबाओं का प्रचार सुने, ऐसे लोगों की जब आप वीडियोज़ देखें तो ऐसी शिक्षाओं को अवॉइड करें, ऐसी शिक्षाओं से सावधान रहें। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है कि तुम सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इस संसार में भरमाने वाले बहुत हैं जो गलत शिक्षाओं को, गलत बातों को यीशु मसीह के नाम से ही सामने रखेंगे और यीशु मसीह के नाम से हमें गुमराह करने की कोशिश करेंगे ताकि हम संसार का जीवन जीने लग जाएं। और प्रभु यीशु मसीह ये कभी भी नहीं चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन के लिए अपना बलिदान दिया है। उसने क्रूस पे अपने आप को दिया है। आपके और मेरे पापों को क्रूस पे यीशु मसीह ने ले लिया और हमें उस जीवन के लिए बुलाया है जो जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। लेकिन हैरानी जब हो जाती है मुझे कि जब मैं ऐसी वीडियोज देखता हूँ और बहुत से लोग ऐसी वीडियोज के नीचे आकर कमेंट भी कर रहे होते हैं। बहुत से लोग, मसीह लोग, मैंने जब वीडियो देखा तो उसके नीचे मसीह लोगों ने कमेंट किए हुए थे, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, ऐसे ऐसे, प्रभु की महिमा हो। हैरान हो जाता हूँ मैं सच में जब मैं ये देखता हूँ कि लोग यीशु मसीह को जानकर भी आज उन्हीं लोगों को प्रेज कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को महिमा दे रहे हैं जो सच में यीशु मसीह के रिलेट है ही नहीं, यीशु मसीह की शिक्षाएं है ही नहीं। उन्हीं चीज़ों को महत्व दे रहे हैं क्योंकि वे वचन नहीं पढ़ते, वो बाइबल नहीं पढ़ते और वे सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते। और यीशु मसीह ने साफ कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, ऐसी शिक्षाओं को अपनी लाइफ से अवॉइड करो। अगर आप नहीं आपको बताए तो आप मत देखो ऐसी चीज़ों को, ताकि आप बचे रहो और यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ ना जाए।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखा होगा और आप पहली बार यीशु मसीह के बारे में जान रहे हो तो यीशु मसीह ही वही उद्धार करता है जो आपके पापों से आपकी क्षमा करेगा और आपको अनंत जीवन देगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियोज देखकर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकें। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।